नमस्ते डियर रिलीजियस फ्रेंड्स। धनु लग्न सेजिटेरियस एसेंडेंट के लिए जुलाई महीना कैसा रहेगा? देखिए, लास्ट महीने मैंने बोला था आपका 18 जून से, यानी कि लास्ट 2 वीक में मैंने बोला था, जून की बात किया था। तो कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग होगा, आपका माइंड एकदम आध्यात्मिक हो गया होगा और हो सकता है कुंडली दमदार हो तो फॉरेन का रास्ता या फॉरेन का एंजॉयमेंट के लिए, आनंद के लिए ट्रैवलिंग हुआ होगा। 3 जुलाई तक ये संभावना एज इट इज है। अब इस महीने में देखिए 3 जुलाई तक कोई बहुत बड़ा रिलीजियस माइंड रिलीजियस उस पर आ गया होगा। आपके संतान ग्रैंड चिल्ड्रन के विषय में कुछ अच्छा न्यूज मिला होगा। स्टूडेंट के लिए भी बड़ा अच्छा टाइम था इसे। अब देखिए, ये जो महीना है 4 जुलाई से 18 जुलाई तक का जो टाइम है, ये आपके कर्म क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा रहे। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, आप हो सकता है पिता की, अपने डैडी की सेवा करेंगे। ये वो वक्त है जहां से आप गुजर रहे हैं। बेसिकली देखिए, जो गुरु अष्टम में आया है, ये अक्टूबर तक, अगर आपकी उम्र मेरे इतनी है यानी कि 60 के करीब है, तो अपनी वसीयत को आप फाइनलाइज करेंगे इस समय में। और अगर आप धनु है तो, मेरे इतनी उम्र है और धनु है, तो आप अपनी वसीयत को फाइनलाइज करेंगे। और अगर आप 25, 26, 27 साल के, 30 तक है, 35 तक है, तो डैडी से वसीयत के बारे में क्लैरिटी करेंगे। अब इस महीने में कौन सी डेट है जो आपके लिए अच्छी रहेगी वो मैं बताता हूँ। बट सबसे पहला 18 जुलाई तक जो समय है, ये आपके कार्य क्षेत्र पर बहुत बड़ी सफलता का समय, सम्मान प्राप्ति का समय है। कोई भी हो, आप स्टूडेंट हो तो भी आपको सम्मान प्राप्त होगा। और 19 जुलाई से 2 अगस्त तक का टाइम है, ये आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, यानी कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करेंगे। एक बहुत बड़ा लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़ा कोई प्रॉपर्टी का काम हो सकता है। एक आपके चतुर्थ का शनि है, घर के मामले में कुछ नेगेटिव न्यूज होंगे भी आपके। जैसे मुंबई जैसा शहर हो तो रीडेवलपमेंट जैसा पोजीशन हो, यानी कि कोई ये आपका और क्लैरिटी घर के मामले में होगा, क्योंकि इसकी 9वीं दृष्टि आपके शनि के ऊपर है और चतुर्थेश और अष्टमेश का परिवर्तन है, यानी कि खानदानी कोई जमीन हो, प्रॉपर्टी हो, इसका मामला भी होगा। तो 19 जुलाई से 2 अगस्त में ये आपके फेवर में हो जाएगा। अब देखिए ये जो समय है, इसमें पर्टिकुलरली मैं जो देख रहा हूं कि आपके जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं आप कटते हुए नजर भी आएंगे जून और जुलाई के दौरान। हो सकता है कहीं आप फॉरेन चले जाओ, मैं पहले भी बताया था आपको लास्ट मंथ में कि शायद दूर चले जाओ, तो इससे पॉजिटिव साइन वन ऑफ द। बट ये जो समय से आप जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा समय साबित होगा। गुरु की पूरी पॉजिटिवनेस आप पर उतरी। अब देखिए, एज यूजुअल मैं आपको कुछ नेगेटिव डेज बताता हूं हर महीने का। ये जो नेगेटिव डेज मैं बता रहा हूं, ये दिनों में अगर आप सावधान रहते हो तो बाकी का कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं आएगा। अभी लग्नेश अष्टम में, यानी कि ज्यादातर सेजिटेरियस रिलीजियस तो होते ही है। मंदिरों में जाना, बैल बजाना, भगवान को टीका करना, खुद स्वयं टीका करना, हार पहनाना, भगवान को फूल लगाना, ये सब आपका प्रिय विषय में का एक विषय है। धर्म के बारे में चर्चा करना, ज्ञान को सतत कंटिन्यूस अर्जित करना, ज्ञान बढ़ाते रहना, ये सब गॉड गिफ्टेड है। बट ये जो डेट है, ये कर्म स्थान के रिलेटेड डेट से मैंने जो बताया आपको। अब देखिए, मैं शुरू करता हूं डेट वाइज और नेगेटिव डेट को मार्क कर लीजिएगा। 1 से 6, 13 से 18 और 29 से 31। ये दिनों में कोई बहुत बड़ा मीटिंग करना हो, कोई अपने होद्दे से ऊंचे होद्दे को पर्सन को मिलना हो, इवन इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, और भले कोई आपका क्लाइंट भी मिलने आपको आया हो या आप किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हो, तो ये डेट को सिलेक्ट नहीं करिएगा। आपका काम होता है ज्यादातर टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि कमीशन से होता हुआ काम, टेलीकम्युनिकेशन, मार्केटिंग, ये सब काम होता है आपका। मार्केटिंग से रिलेटेड काम, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड काम। अब देखिए, 1 से लेके 6 तारीख तक ये आपके लिए स्ट्रेस का टाइम। अब ये स्ट्रेस के टाइम में ज्यादातर मैं सेजिटेरियस को कोई नशाखोरी करते हुए मैंने बहुत कम देखे हैं, अनलेस आपके एक में राहु वाहु हो तो। नहीं तो भी अगर आप चल भी पड़े उस राह पर, तो वो बहुत लंबे समय तक आप नशे के आदी नहीं रह सकते, क्योंकि हमेशा आप धर्म आपके सर पर सवार हो जाता है। तो 1 से 6 तनाव रहेगा, स्ट्रेस रहेगा। अपने जीवन साथी के, फैमिली के मेंबर्स के साथ बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा कॉन्ट्रोवर्स, मतलब क्या बोल सकते हैं कि आप
उनके साथ कंट्रोवर्शियल टॉक अवॉइड करिएगा 1 से 6 में, यानी कि बात का बतंगड़ आपके इन लॉस के साथ हो सकता है, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। लेकिन 1 से 6 में अगर जो आप आध्यात्मिकता की सफर पर चल रहे हैं, देखिए अभी अक्टूबर तक आपको ईश्वरीय अनुभूति ये अष्टम स्थान का गुरु करके देगा। 4, 8 और 12 ये मोक्ष स्थान, और यहां मोक्ष त्रिकोण कर्क, वृश्चिक और मीन, ये मोक्ष त्रिकोण का राशि भी है, यानी कि ये आपको ईश्वर अनुभूति करने के लिए ये कहीं ना कहीं से ये बढ़िया समय रहेगा। 1 से 6 अपमानजनक सिचुएशन भी रहेगा। आप जो भी काम करते हैं इसमें आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ सीनियर के साथ ट्यून नहीं कर पा रहे हैं आप, वैसा अपने आपको महसूस होगा। अब 7 तारीख से लेके 12 तारीख तक आप जहां भी काम करते हैं वहां पर्टिकुलरली आप छा जाएंगे। 7 से 12 में इट्स ए बेस्ट टाइम। 7 से 12 आप छा जाएंगे। आपके बच्चे के विषय में, संतान के विषय में कुछ अच्छा खबर भी आपको पर्टिकुलरली 7, 8 और 9 इसमें मिलेगा। 7, 8, 9 बड़ा अच्छा रहेगा। संतान के विषय में कुछ अच्छा समाचार मिलेगा। और शेयर मार्केट से रिलेटेड है, स्टूडेंट है आप, तो 7, 8, 9 पर्टिकुलरली स्टूडेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। शेयर बाजार से रिलेटेड है तो भी 7, 8, 9 में 7 से 9 कुछ लर्न करने के लिए बेस्ट रहेगा। लर्न ये आपको लिफ्ट तो करेगा ही, आप पूरे दिखाई देंगे सबको। आप जहां भी काम करते हैं, जीवन साथी भी आपको आपके कैरियर में 7 से 12 तक बहुत मददगार रहेगा। बट 10, 11, 12 आपके पेरेंट्स को खुश करने की कोशिश करिएगा। 10, 11, 12 पर्टिकुलरली शत्रु विजय, मैक योर पेरेंट्स हैप्पी। काम काज के लिए 10, 11, 12 बहुत अच्छा समय रहेगा। अब 13, 14, 15 जो मैंने लिखा है 18 तक, 13 से 18 तोल मोल के बोल, मतलब आप कुछ बोलते हो तो थोड़े केयरफुल रहो, क्योंकि आप कुछ बोलोगे और ये हो सकता है कि आपके वैवाहिक जीवन में भी ये हो सकता है कि 13 से 18 में बात का बतंगड़ हो जाएगा आपकी पर्सनल लाइफ में भी। ज्यादातर मैं देखता हूं जो जीवन साथी आपका बहुत टॉकेटिव होता है। आप एक सवाल का जवाब दोगे तो 10 सुनना पड़ेगा। तो 13 से 18 ऑफिस में भी अपने जो आप नहीं कर सकते जो काम, उसकी प्रॉमिस मत करो। अपने जैसे ईर्ष्यावत कोई आपकी चुगलछाड़ी कर देगा 13 से 18 में, आप उसी से परेशान हो जाएंगे 13 से 18 में, और ये दिन आपके लिए स्ट्रेसफुल रहेगा 13 से 18। अब पर्टिकुलरली 19 से 28 लर्न वाइल यू अर्न। 19 से 28, 19 से 23 तक पर्टिकुलरली 19 to 23, ऐसे तो 28 तक ही बोल रहा हूं कि आप, क्योंकि बुध आपका कर्मेश है, ये 24 तारीख से मार्गी हो जाएगा। यानी कि जो काम धंधे में आपके काम में जो स्लोनेस फील किया आपने 29 जून से 23 जुलाई में, मतलब अगर ये वीडियो आपको जल्दी मिल जाता है और आप प्लान कर सको तो बहुत सारा प्लान 29 जून के पहले करने की कोशिश करिएगा। जुलाई महीने में थोड़ा कर्म स्थान थोड़ा स्लो रहेगा, कर्मेश आपका वक्री है, तो 24 से 28 में बाद में वो ऑन द वे होने लग जाएगा। संतान के साथ पर्टिकुलरली ये समय में बहुत बेस्ट रहेगा। 24 से 28 पर्टिकुलरली लर्निंग के लिए बेस्ट है। और उसमें भी 26, 27, 28 कुछ वसीयत से रिलेटेड फायदे भी आपको मिलेंगे। यानी कि डैडी से वसीयत पूछना हो तो लग्नेश और अष्टमेश का परिवर्तन है 26, 27 एंड 28, चंद्र गुरु का परिवर्तन राजयोग है। ये आपको पिता से कोई वसीयत मांगना हो तो बेस्ट टाइम है, या तो अपनी वसीयत बनाने की कोशिश भी आप करेंगे। तो 19 से 28 कहीं काम धंधे में आप कुछ सीखेंगे। जो भी काम करते हैं उसमें जो सीखता है वही टिकता है दुनिया में। तो ये टाइम आपका 19 से 28 लर्निंग करने का टाइम रहेगा और बड़ा स्मूथली आप समझ पाएंगे। अब अगेन क्लोजर ऑफ द मंथ 29, 30 और 31, और उसमें भी 29 और 30 भाई बहन या पड़ोसियों से कहीं ना कहीं अपमानित होने का भी सिचुएशन आप दिखाई देगा आपको। या तो भाई बहन कुछ इंसल्ट करेंगे आपका, या हो सकता है कि आपके पड़ोसी आपसे कहीं ना कहीं बदतमीजी कर दे, ये भी हो सकता है। तो ये 29, 30, 31 आपको कोर्ट का कोई लिटिगेशन का मामला हो,
तो ये भी आपको सावधान रहना है 29, 30, 31 का। अब देखिए आपके लिए ये महीने में सावधान रहने की जगह है, मैंने बहुत डेट बताया। अब देखिए इस महीने को पर्टिकुलरली जॉबलेस लोग होंगे तो उनको 4 से 18, में पहले ही बताया आपको, 4 तारीख से 18 तारीख तक जॉब मिल जाना चाहिए। अगर आप बहुत लंबे समय से जॉबलेस हो या कोई ढंग का जॉब ढूंढ रहे हो तो 4 से 18 में आपको जॉब मिल जाना चाहिए। और 19 तारीख से 2 अगस्त में एक हाथ में बहुत तगड़ा पैसा, बड़ा फिगर हाथ में आना चाहिए। ये हो सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, बहुत समय से अगर आप प्रॉपर्टी बेचने के चक्कर में है या प्रॉपर्टी का कोई कार्य है, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का कार्य आपका 19 जुलाई से 2 अगस्त में हो सकेगा। हो सकता है कि आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मजबूत करो 19 से 2 अगस्त में। और बिजनेसमैन है तो ये वो आपका बिजनेस एक्सपांड करने का टाइम है। हेल्थ के लिए आपको 15 और 16 केयरफुल रहना है, 15 एंड 16। एंड अगेन आई विल रिमाइंड यू कि मैंने आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए 15 और 16 जुलाई बोला है। बट उम्र जिनकी ज्यादा है उनके लिए, जो इसमें 13 से 18 में बोला, 15, 16 थोड़ा सावधान रहिएगा। बाहर खाना पीना अवॉइड करिएगा। प्यार करते हैं तो 17 जुलाई बेस्ट रहेगा, क्योंकि सी राशि में चंद्र शुक्र का युति हुआ है। ये पड़ोस है और ये पड़ोस से रिलेटेड है, हाउस है 9th हाउस। तो ये अच्छा है डेट 17 जुलाई। और मैरिज के लिए इस महीने में संभावना दिख नहीं रही। यू हैव टू, इफ यू आर स्टूडेंट, यू हैव टू वर्क हार्ड। 7, 8, 9 तारीख आपके लिए बहुत अच्छा है। 7, 8, 9 तारीख मैंने बोला है सर, आपके शार्प माइंड आप अपना महसूस कर पाओगे 7, 8, 9 के दिन। आपके संतान के विषय में, बच्चे के विषय में 7, 8, 9 कुछ अच्छा समाचार, अच्छा न्यूज भी संतान के विषय में आपको मिलेगा। स्टूडेंट है तो उनके लिए भी अच्छा है। 24 से 28 भी स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम है। आप मार्क करेंगे 24 से 28 भी आपका माइंड एकदम शार्प चलेगा। जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, जैसे मैं पढ़ता था, मुझे मैथमेटिक्स बड़ा टफ लगता था, तो वैसे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 7 से 9 और 24 से 28 बेस्ट रहेगा। इस डेट का मैक्सिमम यूटिलाइज करिएगा इफ यू आर ए स्टूडेंट। अभी गुरु आपके अष्टम में आया, यानी कि गुरु का सपोर्ट इतना ज्यादा नहीं है उच्च का, लेकिन आपके एजुकेशन हाउस पर उसकी कोई एस्पेक्ट नहीं है। स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड। और शेयर मार्केट 23-24 फर्दर इन्वेस्टमेंट एंड टू लर्न 7, 8, 9 कुछ सीखने के लिए। देखिए इस महीने में कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का हो सकता है। आप शेयर में, लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपके 11वें स्थान की बात कर रहा हूं। जो पैसे आपने फिक्स डिपॉजिट में रखे हैं या कहीं कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मसला है, तो ये 19 जुलाई से 2 अगस्त में पॉजिटिव रिजल्ट आपको देगा। अब देखिए इस महीने का पर्टिकुलरली ये चंद्र गुरु का परिवर्तन राजयोग है। 6, 7, 8 को चतुर्थेश और अष्टमेश का परिवर्तन है। चतुर्थेश और अष्टमेश का, यानी कि जो खानदानी घर के मामले में जो मैं बोल रहा हूं, उस मामले में कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट 6, 7, 8, मतलब 7 और 8 तारीख आपको 1 से 6 मैंने केयरफुल बोला है, स्ट्रेस रहेगा, तनाव रहेगा। बट 6, 7, 8 आपको कहीं ना कहीं लाभदायक रहेगा। और ये खानदानी जमीन के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अष्टम स्थान का इन्वॉल्वमेंट है। और 26, 27, 28 लग्नेश अष्टमेश का परिवर्तन है। लग्न लॉर्ड 8th हाउस में और 8th लॉर्ड लग्न में। तो ये 26, 27, 28 अपनी वसीयत के बारे में जो जिक्र किया मैंने वो। अब इस महीने में देखिए 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, और आप लोग गुरु को ज्यादा बिलीव करते हैं, गुरु को बिलीव करते हैं। इवन भगवान से ज्यादा बड़ा स्थान गुरु का होता ही है। अगर गुरु और भगवान खुद दोनों सामने खड़े हो तो पहला प्रणाम गुरु को होता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाई, और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गोविंद को बाद में प्रणाम होता है, गुरु को पहला प्रणाम होता है। और 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा, आप जिसको भी गुरु मानते हैं उसको थैंक्स करिएगा। 29 जुलाई को और इस महीने में अमावस्या है 14 जुलाई को। विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाते रहिएगा। मैरिज लाइफ में आइसोलेशन का अनुभव अगर आपको हो रहा है तो डेफिनेटली करिएगा, विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में 14 जुलाई को नारियल बहा दीजिएगा। इस महीने में 12 और 26 जुलाई को प्रदोष, शिव मंदिर में जाइएगा, अगर शिव भक्त है जलाभिषेक करिएगा 12 और 26 जुलाई को। अब इस महीने में 3 जुलाई और 17 जुलाई को प्रदोष है। अगर आपका मंगल नेगेटिव है कुंडली में, कहीं भी राहु के साथ है या 12 में है, अष्टम में है, अष्टम में नीचे राशि का, यानी कि बीवी या हस्बैंड
उसका ताना सुनना पड़ता है। तो ये जरूर 3 जुलाई और 17 जुलाई को गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करते रहिएगा। बेसिकली देखिए इस महीने में मैंने ये तो बोला ही आपको रेमेडीज में, सूर्य सप्तम में यानी कि जीवन साथी के साथ बहुत सम्मान से बर्ताव करें, बात करें 15 जून से 15 जुलाई तक, क्योंकि ये अब सप्तम में सूर्य यानी कि जीवन साथी कहीं ना कहीं आपको अपना सम्मान मांगेगा। सप्तम में सूर्य है यानी कि, नहीं तो फिर अगर आप उसी तरीके से मैंने बोला भी, कुछ डेट मैंने बताया आपको कि उस वक्त आपका जीवन साथी के साथ बहसबाजी टालने के लिए मैंने डेट बताया आपको कि जो आप बहस करेंगे, एक बोलेंगे 4-5 सुनना पड़ेगा, ये भी हो सकता है। तो वो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको 1 तारीख से 6 तारीख बोला मैंने कि इसमें आप कहीं उसका इंसल्ट करेंगे जीवन साथी का तो आपको बहुत लंबा सुनना पड़ेगा। तो आप देखिए ये सारी डेट पर्टिकुलरली देखिए, ये 17-18 तारीख है, यह सूर्य चंद्र का परिवर्तन है, सूर्य और चंद्र का यह परिवर्तन ज्यादा आपके लिए लाभदायक नहीं है। अष्टमेश और भाग्येश का परिवर्तन है 17-18 का। शनि वक्री हो रहा है 27 जुलाई से 10 दिसंबर तक। ये इसका शनि का रोल धनेश है, बट आपका लग्नेश अष्टम में गया हुआ है, यानी कि आपको गुरु की अगर आप पूजा करते हैं तो बेटर है, गुरु का मंत्र करते रहिएगा। और ये सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।